एजुपॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेट्स। उसके आगे हमने पहले देखा था उसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट्स हम देख चुके थे। उसके बाद में हम देखेंगे इस सेट्स में एक सेट होता है, उसके सब सेट्स होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास कोई एक सेट है ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और 5। अब इसमें हमारे पास दूसरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ये। तो अगर इस एलिमेंट के जो ये सेट है बी वाला, इसके एलिमेंट अगर ए में सारे के सारे हैं तो हम कहेंगे कि बी ए का सबसेट है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, मेंबर्स भी कर सकते हैं इनको, वो ए में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि बी ए का सबसेट है। इसी तरीके से आप और भी जो सी है तो उसको लिख सकते हो एक या दो, तो ये दोनों भी ए वाले सबसेट में, ए वाले सेट में प्रेजेंट है, तो हम इसको सीधा कहेंगे कि सी इज सबसेट ऑफ सी, सबसेट है ए का। इस तरीके से ये जो सिंबल है इससे हम दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को। और जब दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर डी एक सेट है जिसमें इंक्लूड है 1 है एंड 6 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डी में 1 है और 6 है, 6 ए में प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस वाले सेट को कह पाएंगे कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डी ये सबसेट का होता है, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। साफ साफ बात यह है कि अगर जो भी सेट हमारे पास होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट होंगे तो उस सेट का वो सबसेट होगा और उसका पार्ट ही वो एक होगा। सबका मतलब होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं कोई एक सेट है हमारे पास, एक सेट दिया हुआ है, जैसे ये वाला एक सेट है, एक्स एक सेट है जिसमें हमारे पास ए बी सी डी और ई ये एलिमेंट है। अब इसमें से हम देखते हैं हमारे पास और भी y वाला सबसेट है, इसमें a है, b है, ये दोनों ही है। अब तो हम इसको कह पाएंगे कि y सबसेट है x का। मतलब ये हुआ कि y एक छोटा सा पार्ट है x का, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे y सबसेट ऑफ x, इस तरीके से दिखाएंगे। और ये कैपिटल Y है, कैपिटल Y से हमने एक सेट लिया था तो वो सबसेट है x का। z हमारे पास कोई सा एक सेट है जिसमें है b है और f है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि z एक सेट है जिसमें b और f एलिमेंट है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि b तो इसमें है, x में b है, लेकिन f b में प्रेजेंट नहीं, x में प्रेजेंट नहीं है। f वाला जो एलिमेंट है वो x में प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह पा रहे हैं यहाँ पर कि z इज नॉट सबसेट ऑफ x। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जब आप इसको देखोगे तो एलिमेंट से इसका मैच होना चाहिए। और एक और बात यह है कि 5 जो हमने सेट पढ़ा था, एमपीटी वाला, एमपीटी सेट हमने पढ़ा था, वहां पर उसको हमने देखा था कि ये 5 या एमपीटी सेट, तो ये हर एक किसी भी सेट का सबसेट होगा, क्योंकि कुछ नहीं होना भी एक सेट है तो ये इसमें कुछ नहीं होना इंक्लूड है। और अगर हम यहाँ पर 5 देखते हैं, इस तरीके से 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये 5 भी उसका एक सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर और भी एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास डिवाइजर्स होंगे, जैसे 56 हमारे पास कोई एक संख्या है, हमारे पास 56 एक संख्या है, उसके डिवाइजर्स है। डिवाइजर्स का मतलब जो भाग देते हैं, जैसे 1 का जाता है, 2 का जाता है, ऐसे में इसको इंक्लूड करूंगा। डिवाइजर्स 56 के डिवाइजर्स का एक सेट है ए में है 1 है, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 है, 5 है, 5 का नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता, 7 का जाता है, 8 का जाता है, 9 10 11 12
नहीं जाएगा, यहाँ से 14 का जाएगा और 28 और 56 का। तो इसके 56 के डिवाइजर्स हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स है। इसके बाद में हम देख पाएंगे कि एक बी वाला सेट है, वो बोल रहा है कि 56 के प्राइम डिवाइजर्स का मतलब हमारे पास हुआ इसमें से प्राइम डिवाइजर्स के सारे डिवाइजर्स है। प्राइम डिवाइजर्स का मतलब दो प्राइम नंबर है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का 5 का नहीं जाता है, 7 का उसमें जाता है, 7 का लिखो। और प्राइम नंबर है उसके बाद में 11 नहीं जाता है, 13 का नहीं जाता, 17 का नहीं जाता और 19 का नहीं जाता। ऐसे करके हम देख पा रहे हैं कि केवल और केवल हमारे पास ये 2 नंबर आए हैं। यहाँ पर इनको देखने के बाद हमें पता चला कि बी वाला जो नंबर्स है 2 और 7, 2 and 7, ये दोनों भी ए में इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि बी वाला है वो ए का पार्ट है, क्योंकि ये सारे भाग देने वाली संख्याएं थी और ये केवल प्राइम वाले नंबर से, प्राइम जो संख्या है उसमें भाग देती, अभाज्य संख्याएं जो 56 में भाग देती है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बी इसका सबसेट है ए का। इस प्रकार आगे दूसरा एग्जांपल्स हम लेते हैं, उसमें हम एक सेट ले रहे हैं। कोई भी एक सेट है हमारे पास ए हमारे पास एक सेट है जिसके नंबर्स है ये नंबर्स है। ए एक हमारे पास एक नंबर है, और बी अब हमारे पास ए एक सबसेट है, 1, 3 और 5 एक सेट है, और बी वाला है कि x एक ऐसी संख्या है जो x इज अ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसमें आप ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट जब रोस्टर कॉलम में चेक करो, ये रोस्टर कॉलम है, तो बी का जो नंबर्स हमारे पास होंगे वो होंगे 6 से छोटे होने चाहिए और ओड होने चाहिए। ओड का मतलब जैसे ये ओड है, 1 है ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है और 7 ओड है। तो यहाँ पर 6 से छोटे 6 से लेस देन होने चाहिए, तो हमारे पास ये सेट आ गया। तो आप यहाँ पर इसको बी वाले सेट को और ए वाले सेट को देखोगे तो दोनों सेट बराबर है। तो इस कंडीशन में आप बोल पाओगे कि सेट ए बराबर है सेट बी के। ये हम और वो एक दूसरे के सबसेट भी हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी इसको ये सबसेट भी हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये बराबर अगर ऐसा हो पाता है तो ये सही है, ये बराबर हो पाएगा। दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट है तो बराबर हो जाएंगे। आगे वाला इसका और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे ये साइड वाले जो सारे एग्जांपल्स हैं इनको एक एक करके हम समझते हैं। यहां पर आप इसमें देखोगे n नेचुरल नंबर्स है और z इंटीजर्स है। तो सबसे पहले आप यहां पर जो z है उसकी लिखते हैं। z होता है हमारे पास -3, -2, -1, इस तरीके से हमारे पास z होगा। और n है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 से स्टार्ट होने वाला, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो ये आगे तक जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें जो z है वो इंटीजर्स है, वो सारे के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है। मतलब 0 के बाद वाले सारे 1, 2, 3, 4 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर भी ये माइनस इनफाइनिटी तक जाएगा। माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों तरफ जाएगा। तो आप एक चीज देख पाओगे कि नेचुरल जो नंबर है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट है। तो ये सारे के सारे नंबर, आप इसको ऐसे देखो कि ये सारे के सारे नंबर यहाँ पर इंक्लूड है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सेट के सारे नंबर इसमें हैं तो ये वाला सबसेट है इसका, तो इसको आप लिख पाओगे कि n वाला सबसेट है z का। ये वाला हमने इसको प्रूव किया। आप यहां से अच्छे से देख सकते हो z के जो n है, n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके सारे एलिमेंट्स z में हैं। आपने यहाँ पर देखा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स 1 से लेकर यहाँ से 0 के बाद वाले जो 1 से लेकर पूरे के पूरे वो नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। आगे वाला उसको हम देखते हैं। दूसरा वाला है जो हमारे पास इंटीजर्स है, वो रेशनल नंबर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हो। ये वाला है हमारे पास इंटीजर भी हमने देखा। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये जेड वाला, इसको और भी नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं हमारे पास, -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3 और भी नंबर्स यहाँ पर। और जो क्यू वाला है हमारे पास, वो क्या होता है, सारे के सारे वो नंबर्स जो P और Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, ये सारे के सारे नंबर्स जो P और Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, वो सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर्स का सिंबल Q होता है, तो उसमें हम लिख सकते हैं सारे के सारे नंबर्स, ये जो हमारे अपोन वाले P/Q, तो इस तरीके से। और इसमें और भी नंबर -1 होगा, -1/2, 0, 1/2, 1, इस तरीके के सारे इधर भी पूरे नंबर्स होंगे इसमें, और उधर भी सारे के सारे नंबर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले नंबर्स इसमें इंक्लूड है। हम जब इसमें देखते हैं इनको, यहाँ पर -1 आया है, इधर 1 आया है, आगे 2 भी आएगा और इधर -2 भी आएगा, तो ये सारे के सारे नंबर्स इसमें होंगे। और इनके अलावा और भी नंबर्स होंगे, लेकिन ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि Z इज सबसेट ऑफ Q, यानी इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर्स के। इसी प्रकार जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर के होते हैं, क्योंकि रियल नंबर हमारे पास होता है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। तो हमसे क्या पूछा है, हम इसको अच्छे से प्रूव कर सकते हैं कि रियल नंबर होता है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो आप रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को रियल बोल रहे हो, तो यहाँ पर आप सीधा ये इरेशनल नंबर को हम यहाँ t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रेशनल को, और t से रिप्रेजेंट इरेशनल को, और q को रेशनल से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि आप कह सकते हो यहाँ से कि r इज सबसेट, ये q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये और ये दोनों ही चीजें सही है, क्योंकि आप यहाँ से इसको दिखा सकते हो कि रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल और इरेशनल का। तो रेशनल नंबर सबसेट है, रेशनल नंबर सबसेट है रियल के, और इरेशनल भी सबसेट है रियल का। तो इसी प्रकार एक चीज आप यहाँ पर देखोगे कि नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है इरेशनल नंबर के, वो वाला एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनकी हम स्क्वायर रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, जैसे माइनस, या जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनको सबको आप q और इसकी फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स है। ये इरेशनल नंबर का एक सेट है, ये सारा का सारा, आप इसको इरेशनल नंबर का सेट है, और भी एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो आप इसको, और नेचुरल नंबर्स का सेट होता है हमारे पास 1, 2, 3 इस तरीके से आगे तक। तो ये तो नंबर इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो नंबर अगर मैच नहीं कर रहे हैं, ये वाले इसमें नहीं आते हैं, तो आप सीधा इसको बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये हम यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो सबसेट होते हैं
उसमें अगर एलिमेंट्स, किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर उसमें प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो कि वो उसका सबसेट है। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर हम बता पाएंगे कोई भी एक अगर एलिमेंट उसमें नहीं है वो सेट वाला, तो आप उसको कहेंगे कि वो सबसेट उसका नहीं है। ये हमने अच्छे से देखा और एक एक करके एग्जांपल्स भी देखा। इसके बाद में हम एक चीज पढ़ेंगे, और एक और चीज इसकी नोट करने वाली बात यह है कि जैसे हमने एक सेट लिया था 1 2 3 और 4 वाला, ये हमने x लिया था, और y वाला ये कैपिटल Y है, इसमें एक दो नंबर थे, ये वाला, ये इसका सबसेट है, इसको सबसेट बोल रहे हैं क्योंकि ये इसका छोटा वाला पार्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे? सुपरसेट। सुपरसेट, ये वाली बात याद रखने लायक है, इसको हम सुपरसेट बोलेंगे। और आगे हम इसके बारे में, इंटरवल्स के बारे में एक चीज पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सुपरसेट, वो जो बड़ा वाला जिसके पार्ट होते हैं उसको सुपरसेट, और जो छोटा वाला होता है उसको, जो सबसेट होता है उसको सबसेट ही बोलते हैं। अब आगे एक चीज हम पढ़ते हैं, जैसे इंटरवल्स की, रियल नंबर के जो इंटरवल्स होते हैं, रियल नंबर्स हमने देखे जिसको हम रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स होते हैं। तो हम वहां पर एक चीज देखेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं। जैसे ए और बी, एक सेट है x, तो x क्या है यहां पर? ये चार चीजें हैं, इसको मैं एक बार लिख देता हूं आपके सामने, फिर इनको एक्सप्लेन करने का ही रह जाएगा। a इंक्लूड है, मतलब x के बराबर a है, लेकिन b इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये सिंबल हमने लगाया, अभी मैं इसको और भी एक्सप्लेन करता हूं। a और b, आपकी बात b इंक्लूड है, a इंक्लूड नहीं है, तो हम a को ऐसे लगाएंगे और b को यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। और अगला वाला पार्ट है हमारे पास a, b बराबर है x, और दोनों ही इंक्लूड नहीं है, तो इक्वलिटी वाला साइन हम नहीं लगाएंगे। ये वाली चीज है, इसमें आप अच्छे से देखिए। इसमें हम दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास a है वो हमारे पास इस इंटरवल में इंक्लूड है, मतलब a और b दो ऐसी संख्याएं हैं जो इसके कोई भी एक इंटरवल है। यहाँ पर जैसे हमारे पास a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, ये हमारे पास रियल नंबर्स है a और b। तो इसमें से हम इस चीज को देखेंगे, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमने जब इस तरीके से इसको लिखा, ये क्लोज वाला लिया, तो इसमें क्लोज का मतलब ये इंक्लूड है, क्लोज, इसको क्लोज बोलते हैं। और जब इसको लिखते हैं तो इसको ओपन वाला बोलते हैं। ये ब्रैकेट लगाने के अलग अलग है, तो क्लोज वाला है और ये ओपन वाला है। तो ये क्लोज हमने लगाया है, और यहाँ पे लिखा है कि a लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, x जो हम पढ़ेंगे a है वो लेस देन इक्वल टू x है, और x है वो b से, जो b है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है। तो यहाँ पर b तो बड़ा है x से और a छोटा है, लेकिन ये इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। तो आप यहाँ पर इसको इंक्लूड कर रहे हो, इस बार दोनों को भी ले रहे हो और इसके बीच वाली संख्याओं को भी ले रहे हो। लेकिन जब आप यहाँ पर लिख रहे हो तो यहाँ पर a को तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जब इस तरीके का हम क्लोज वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो वहां पर हम इसको, ये क्लोज इंटरवल में, ये इंटरवल है इसके बीच वाला, तो इसमें अगर क्लोज वाला लगाते हैं तो ये लगाते हैं, मतलब ये भी इंक्लूड होगा। और ये अभी इस तरीके का लगाएंगे तो इंक्लूड नहीं होकर के एक्सक्लूड है, मतलब ये इसमें गिना नहीं जाएगा। तो a है वो x से लेस देन इक्वल टू है, और b है वो x से ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन तो है लेकिन इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है तो हमने ये वाला लगाया। इसमें इस बार b इंक्लूड नहीं है तो इक्वलिटी वाला हमने हटा दिया। b
इंक्लूड है तो इक्वलिटी वाला हमने लगा दिया, और जो दोनों ही इंक्लूड नहीं है इसका मतलब x बराबर नहीं हो सकता a और b के कभी बराबर नहीं हो सकता, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए आप, ये a और b है, इस तरीके के चार केस में बना देता हूं। ये लाइन है a और b, a b और a और b। जब इंक्लूड होंगे तो इसका जो डायग्राम बनता है वो ये होता है कि हम इसको इस तरीके से पूरा गोला बनाकर इसको इंक्लूड करते हैं, और जब a वाला तो इंक्लूड है इसको पूरा करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूड है तो इसको इस तरीके से रखेंगे। जब a इस तरीके से है और इसको पूरा डार्क करेंगे, और जब दोनों ओपन है तो दोनों को इसका मतलब खाली वाले का मतलब ये हुआ कि दोनों ही इंक्लूड नहीं है। जो इंक्लूड नहीं है उसके अंदर उनको हम खाली वाला और इसको जो इंक्लूड है उसको डार्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पहले वाले का है डायग्राम, ये दूसरे वाले का है, ये तीसरे वाले का है, और ये चौथे वाले का है। इस तरीके से आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। आगे हम इसको आप अच्छे से समझ लिए, एक बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद में हम पावर सेट देखेंगे। पावर सेट क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सेट है तो उसके बहुत सारे सबसेट होते हैं, और उन सेट का जो सबसेट है उनका कलेक्शन ही पावर सेट होता है। तो पावर सेट आप देखें कि जैसे हमारे पास एक सेट है A, उसमें एलिमेंट्स है, एक सेट है A, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास है 1 और 2, ये दो एलिमेंट्स है। अब इसके सबसेट क्या क्या होंगे आप बताएं खुद। 5 इसका होगा, क्योंकि 5 एक ऐसा एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट है जो सभी का सबसेट होता है, और दूसरा ये वाला होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, और तीसरा ये भी सबसेट होगा। तो इन सबसेट का कलेक्शन जो भी होगा वो पावर सेट कहलाएगा, और उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये पावर ए का पावर सेट है, और ये पावर सेट का मतलब ये 5 भी उसमें होगा, ये 1 भी होगा, और ये 2 भी इसमें इंक्लूड है, और 1 और 2 का कॉम्बिनेशन भी इसमें इंक्लूड है। अब ये पावर सेट है हमारे पास, इसको हम पावर सेट बोल पा रहे हैं। कोई एक और एग्जांपल आप ले ले कि जैसे हमारे पास इवन नंबर्स का एक सेट है, जैसे B एक सबसेट है, B एक सबसेट है हमारे पास, B एक सबसेट है, एक सेट है B, उसमें है हमारे पास A ले लो, या फिर A और B है, तो इसके हमारे पास सबसेट हो जाएंगे। 5 तो होगा ही होगा, A होगा, B होगा, और A और B दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो हमारे पास B का, इसको पावर सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके सारे के सारे सेट इसके अंदर लिख दिए जाएंगे। इसके अंदर अलग अलग सेट बना के इनको B और A और B दोनों इंक्लूड है। तो ये पावर सेट हो गया। अब हम इसको पावर सेट को आगे इसके कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे या कितने सबसेट होंगे, उनको कैसे करेंगे हम। तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है अपने पास, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे कोई भी एक सेट होगा, एक पावर, ये सेट है, जैसे ये वाला सेट है, इसका पावर सेट है हमारे पास P पावर सेट है इसका। अब इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो हम इसको इस तरीके से
इस तरीके से इसके एलिमेंट्स को निकालेंगे और हमारे पास जो m होगा, हमारे पास m जो होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो जब हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको अप्लाई करने पर हमें एक चीज नजर आती है कि जो n और a है वो नंबर ऑफ a है तो वो 2 है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो m का मान 2 आ गया, क्योंकि 2 एलिमेंट हमारे पास है तो na 2 हो गया। तो अब इसको आप यहाँ पर रखोगे तो no नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट a हो जाएगा 2 की पावर m, तो m की वैल्यू 2 तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ऐसा 3 एलिमेंट्स हो तो पावर सेट में 3 एलिमेंट्स होने पर कोई भी पावर सेट है, जैसे एक सेट है X, उसमें एलिमेंट्स होंगे A, B, C और D। अब इसका पावर सेट निकालना है और उसके नंबर्स निकालने हैं। तो पावर सेट निकालेंगे तो उसके कितने नंबर्स होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम निकालेंगे तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो निकालेंगे। और ये क्या होता है, m होता है हमारे पास नंबर इन सेट ए। तो m x एक ही जगह यहाँ पर x है तो x हम यहाँ रख देंगे। तो x में कितने नंबर है, 4 है। तो यहाँ पर इसको सीधा हम लिखेंगे 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 हुआ तो 16 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से हमें पावर सेट को देखना है। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, जैसे हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक चीज इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने नेचुरल नंबर्स ले लिया। इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के बारे में जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने इसका एक सेट ले लिया। अब आप इसके अगली और भी स्टडी कर रहे हो तो इसमें प्राइम और इवन नंबर्स आप देख सकते हो। तो इवन नंबर का एक ओड नंबर वाला सेट है, तो 1 3 5 और 7। और इवन वाला ले लिया तो इवन वाले में हो जाएंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा। और प्राइम नंबर वाला ले लिया तो उसमें ये वाले एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स वाले हो जाएंगे। तो इन सब के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम किया इस वाले नेचुरल नंबर्स ने। मतलब इन सब का जो एक विस्तृत वाला जो बड़ा वाला सेट है, इन सब के लिए एक जो बेस वाला जो सेट है वो ये है। और इसको हम कह पाएंगे नेचुरल, इसको हम कह पाएंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हम यूनिवर्सल सेट कह पाएंगे। जैसे एक स्टडी है जिसमें हम लोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज देखेंगे, कोई भी एक सर्वे है और लोगों के बारे में हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। तो दुनिया में रहने वाले सारे के सारे आदमी हमारे लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दुनिया में कितनी जनसंख्या है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये दुनिया है और पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें रहने वाले सारे के सारे आदमी, जितने भी लोग इस पे रहते हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वो सारा का सारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक एक करके सभी सेट्स को देखा। हमने सबसे पहले हमने सबसेट देखे, सबसेट के बाद में हमने पावर सेट देखा और उसके बाद में हमने यूनिवर्सल सेट देखा। आगे इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे और भी जो टॉपिक है नेक्स्ट वाले उन पर चर्चा करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी हम ज्यादा विस्तृत तरीके से आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।